पिछले एपिसोड में आपने देखा कि क्राइम सिंडिकेट के मेंबर्स जॉनी क्विक और एटॉमिका एक एक करके सारे टीन टाइटंस को खत्म कर रहे हैं। तो वही लेक्स लूथर इस दुनिया को बचाने के लिए सब्जेक्ट P0 को एक्टिवेट कर देता है। तो वही रेड रूम में बैटमैन विक्टर स्टोन को ले आता है ताकि डॉक्टर स्टोन उनकी मदद कर सके। अब आगे शुरुआत में हमें अल्ट्रामैन की ओरिजिन दिखाई जाती है, जहां पर हम देखते हैं प्लैनेट क्रिप्टॉन, जहां पर किसी ने हमला किया है और अब वो पूरा प्लैनेट खत्म होने वाला है। इसलिए क्रिप्टॉन के सारे लोग वहां से भागने की फिराक में हैं। इसी बीच हम यहाँ के क्रिप्टॉन के जॉरिल को देखते हैं, जो अपने बेटे को बचाने के लिए वहां के लोगों की हत्याएं करने लगता है ताकि किसी तरह वो एक पॉड तक पहुंच सके। आखिरकार बहुत से लोगों को मारने के बाद जॉरिल एक पॉड तक पहुंच जाता है और इस पॉड में अपने बेटे को बैठाकर अर्थ पर भेज देता है ताकि वो वहां जाकर पूरे अर्थ पर राज कर सके। कालिल अपने साथ साथ अर्थ पर क्रिप्टोनाइट भी ले आता है और तब उसे पता चलता है कि उसकी ताकत क्रिप्टोनाइट है और कमजोरी सूरज की किरणें। यहाँ स्मॉलविल में जोनाथन केंट अपनी वाइफ मार्था के ड्रग्स लेने की आदत से परेशान था, इसलिए वो उसे टॉर्चर कर रहा था। तभी वहां पर उसके घर से टकराते हुए कालिल का पॉड गिर जाता है, इसलिए वे दोनों उसे देखने जाते हैं। वे दोनों देखते हैं कि कालिल मजे से क्रिप्टोनाइट खा रहा था और अचानक से कालिल अपने हीट विजन का इस्तेमाल कर जोनाथन का हाथ काट देता है और उन लोगों से कहने लगता है कि आज से वो ही उसे संभालेंगे। कालिल को जब तक उन दोनों की जरूरत थी तब तक उसने जिंदा रखा और फिर एक दिन कालिल यानी कि अल्ट्रामैन ने उन दोनों के साथ साथ पूरे घर और उनके खेत को जला दिया और वहां से चला गया। फिर उसने आगे जाकर पावरिंग को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने लगा और खुद भी सुपर वुमेन द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि जिस शख्स ने उसकी प्लैनेट क्रिप्टॉन को खत्म किया था वो अब इस पृथ्वी को खत्म करने वाला है। इसलिए कोई और रास्ता न होने के कारण वे लोग यहाँ अब इस पृथ्वी पर आए हैं। लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो शख्स उनका पीछा करते हुए यहाँ भी आ रहा है। फिर कहानी शिफ्ट होती है और अभी के टाइम में आती है, जहां पर पावरिंग और डेथस्टॉर्म दोनों टीम रॉक को सबक सिखाने आए थे क्योंकि उन लोगों ने उनका साथ देने से मना किया था। तो वही जॉनी और एटॉमिका बाकी हीरोज को ढूंढकर मारने में लगे थे। यहाँ ग्रिड सारी हरकतों पर नजर रखे हुए था और अल्ट्रामैन कंधा की ओर निकल चुका था, लेकिन बीच में ही अपना रुख डेली प्लैनेट की ओर बढ़ा देता है। यहाँ लेक्स कॉर्प में हमला होने के बाद डेली प्लैनेट के सारे कर्मचारी अपने सामान बांधकर पूरी बिल्डिंग खाली कर रहे थे। तभी जिमी ओल्सन लोइस लेन को ढूंढने निकलता है और वो देखता है कि लोइस दरअसल में अपना आर्टिकल पूरा कर रही थी। जिमी लोइस को वहां से निकल जाने को कहता है, लेकिन तभी वहां पर दीवार तोड़कर अल्ट्रामैन आ जाता है। दरअसल अल्ट्रामैन को शुरू से ही लग रहा था कि ये अर्थ उनके अर्थ के मुकाबले काफी कमजोर है, इसलिए वो जिमी ओल्सन के पास जाता है और उसे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या करता है, जिसके जवाब में जिमी कहता है कि वो यहाँ पे सिर्फ एक फोटोग्राफर है और चुपके से अल्ट्रामैन का फोटो निकालता है। लेकिन अल्ट्रामैन उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसे हवा में उठाता है। ये देखकर जिमी डर जाता है और अल्ट्रामैन को छोड़ने के लिए कहता है। लोइस भी अल्ट्रामैन से छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन अल्ट्रामैन किसी की भी नहीं सुनता और जिमी के कैमरे के साथ साथ उसकी उंगलियां भी तोड़ देता है और उसे फेंक देता है। यह देखकर लोइस उसकी तरफ भागी चली आती, लेकिन अल्ट्रामैन उसे भी पीछे फेंक देता है। जिमी की मदद के लिए बाकी लोग भी आते हैं, लेकिन अल्ट्रामैन उन्हें पीछे फेंक देता है। तभी जिमी ओल्सन चुपके से अपने घड़ी से सुपरमैन को सिग्नल भेजता है, लेकिन अफसोस कि अल्ट्रामैन भी ये बात जान जाता है और जिमी का पैर उठाकर उसे उल्टा लटका देता है और फिर उसे जमीन पर पटक देता है और कहने लगता है कि इस वक्त उसका सिग्नल सुनकर कोई नहीं आएगा और अपना पैर जिमी के सर पर रख देता है और उसे मसलने वाला ही था कि लोइस अल्ट्रामैन पर पीछे से एक टाइपराइटर मारती है, लेकिन अल्ट्रामैन पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था और वो मुड़कर लोइस को मारने वाला ही था कि ग्रिड अल्ट्रामैन को कांटेक्ट करता है और कहता है कि कंधाक में जो प्रॉब्लम चल रही थी उसने जिमी का सिग्नल सुन लिया है और वो अल्ट्रामैन की ओर बढ़ रहा है। जिस पर अल्ट्रामैन पूछता है कि कौन आ रहा है, जिस पर ग्रिड कहता है उसे ब्लैक एडम कहते हैं। इतना कहते ही ब्लैक एडम अल्ट्रामैन पर हमला करता है। दरअसल शज़ाम की लड़ाई के दौरान ब्लैक एडम मारा गया था, लेकिन कंधाक में जो ब्लैक एडम के फॉलोअर्स थे
उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं से ब्लैक एडम को दोबारा जिंदा किया है। ब्लैक एडम आते ही अल्ट्रामैन पर घूसों की बारिश कर देता है और उसे एक कंटेनर में पटक देता है और मारने वाला ही होता है कि अचानक से अल्ट्रामैन ब्लैक एडम पे भारी पड़ने लगता है और ब्लैक एडम पीटने लगता है।